हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 16 हम पाठ किए थे। देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम लोग क्या सीखा देते हैं। ये वचन की ओर जाने से पहले हम लोग दुआ करेंगे, उसके बाद अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता प्रभु प्रभु तेरे नाम की स्मरण करते हैं, जयकार करते हैं। उन्हें भजन संहिता 16 को पढ़ने के लिए मदद की, व्याख्या करने के लिए, समझने बोलने में सहायता करें। सारी आदर सारी महिमा आप ही पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से। हम लोग देखते हैं यहाँ पे भजन संहिता 16 बहुत हम पहले भी इस वचन को बहुत बार बोले हैं। परमेश्वर आज मुझे बोला कि इस वचन को बोलने के लिए, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बात है, दाऊद का लिखा वचन यहाँ कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हम यहाँ पे एक चीज सीखने के लिए मिलता है कि क्या कि परमेश्वर के जब शरणागत हम होते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, एक प्रोटेक्शन हमको देता है, एक सुरक्षा कवच हमको परमेश्वर क्या करता है, वो देता है। जगत में किसी और के पास अगर हम शरणागत होंगे तो वहाँ पे वो कवच हमको नहीं मिलेगा, वो सुरक्षा हमको नहीं मिल सकता। हम केवल परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। दाऊद एक राजा, उसके पास इतना शक्ति सामर्थ्य सब कुछ होने के बावजूद वो क्या करता है, परमेश्वर के पास वो क्या होता है, शरणागत होता है। और यहाँ पे नीचे एक जगह पे लिखा है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग शरणागत किसके पास होना है, परमेश्वर के पास। किसी और के पास होंगे तो क्या होगा, हमारा दुख बढ़ जाएगा। और परमेश्वर क्या करेगा, अपने होठों से हम लोग का नाम नहीं लेगा। जैसे आज परमेश्वर हमको एक एक करके बुलाता है, एक एक का नाम जानता है, उस समय परमेश्वर क्या करेगा, वो भूल जाएगा, वो हमको स्मरण भी नहीं करेगा। यहाँ लिखता है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको एक एक का नाम देख करके क्या करता है। आप लोग जब दुआओं में जाते हैं, अपने मतलब पर्सनल दुआओं में जब घर में करते हैं, क्या परमेश्वर आपसे बात नहीं करता? परमेश्वर आपसे बात करता है कि नहीं? और यहाँ लिखता है 2 में, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। और परमेश्वर के सिवा हमारा भलाई और कहीं है ही नहीं। हाँ, हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं और जाते हैं, वहाँ पे भलाई नहीं है। तो यही वचन हमको सिखाता है और लिखता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। और परमेश्वर पवित्र लोगों के ऊपर क्या करता है, प्रसन्न रहता है। और वचन कहता है रोमियो 8:1 में है कि जो अतः जो मसीह में है वो दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, है कि नहीं? तो बात ऐसा है, एक पवित्र लोग तो किस तरह चलता है, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं? आत्मिक लोगों को जब परमेश्वर देखता है तो क्या करता है, बहुत प्रसन्न होता है कि नहीं? जैसे कि हम लोग अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए सप्ताह का एक दिन भी नहीं छूटता है कि नहीं, लेकिन मेरा छूटता है कि नहीं? तो ऐसा बात है। तो परमेश्वर हम लोग को बढ़ाता है, लेकिन हम लोग देखेंगे रोमियो 8:1। अतः जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आज हम देखते हैं जो मसीह जीवन है वो क्या करते हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं, और संसार के लोग क्या करते हैं, वो शारीरिक जीवन में वो जीते हैं। आज इतवार का दिन हम लोग किस लिए किसको प्रायोरिटी दिए, प्रथम स्थान किसको दिए, परमेश्वर को, है कि नहीं? अब अगर मार्केट गेट वाला मार्केट में अब जाएंगे संडे का दिन में, हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, चिकन मटन और मछली, है कि नहीं?
पहला प्रायोरिटी सुबह उठते ही घर में क्या आएगा? चिकन आएगा, नहीं तो मटन आएगा, नहीं तो मछली आएगा, है कि नहीं? लेकिन हमारा घर में क्या आता है? सबसे पहले वचन आता है कि नहीं? हम लोग क्या लोग हैं? धर्मी लोग हैं, है कि नहीं? इसलिए तो वचन कहता है 16:3 कहता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे आदर के योग्य हैं और उन्हीं में से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हमारा परमेश्वर धर्मी लोगों को क्या करता है? प्रसन्न रहता है, पवित्र लोगों को, है कि नहीं? और हम देखते हैं और 5 में जैसे लिखता है, एक भाग परमेश्वर ने हमको क्या किया है? लिखता है, यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरा का हिस्सा है, मेरे भाग को तू ही रखता है। हम जैसे देखते हैं खाने का, जब हर किसी का एक एक प्लेट रहता है, एक एक क्या रहता है? कटोरा रहता है। दाल के लिए अलग, साग के लिए अलग, भजा के लिए अलग, ऐसे सबका अलग अलग कटोरी रहता है कि नहीं रहता? लेकिन हमारा भी एक कटोरी रहना चाहिए अपने जीवन में, है? जैसे यहाँ लिखता है, यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरी का हिस्सा है। एक हिस्सा होना चाहिए हमारे जीवन में, है? तो हम लोग देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को साइड कर देते हैं और खुद वीर बन जाते हैं, है कि नहीं? बहुत लोग भी, अगर आप मसीह समाज में जाएंगे, मसीह लोग भी क्या करते हैं? मसीह को साइड कर देते हैं और खुद सियाना बनते हैं, है कि नहीं? वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? धोखा खा जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे लिखता है हम परमेश्वर को अपना एक जगह देना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए पहला Corinthians 3:16 है ना, ये 3:16, है कि नहीं? परमेश्वर का मंदिर, है कि नहीं? यहाँ लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ये जो कटोरी है कि नहीं? ये कटोरी को क्या रखना चाहिए? शुद्ध और पवित्र रखेंगे, है कि नहीं? उसमें परमेश्वर क्या करेगा? वास करेगा, वाह। एक हिस्सा जो परमेश्वर, यहाँ वचन कहता है, एक हिस्सा और एक भाग, वाह। हम अपने हृदय में परमेश्वर को क्या करेंगे? रख छोड़ेंगे, है कि नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम, हम क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर, है कि नहीं? हम लोग जानते हैं जगत के लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, है कि नहीं? वहाँ पे परमेश्वर नहीं रहेगा, है कि नहीं? वो स्पिरिट है, वो हमारा हृदय में रहेगा, है कि नहीं? जैसे हम जानते हैं वचन कहता है, स्वर्ग मोरो सिंहासन और पृथ्वी मोरो पादपीठ, है कि नहीं? स्वर्ग उसका सिंहासन है, इतना बड़ा। आप कोई लोग, ऐसा भी कोई वीर नहीं है जो उतना बड़ा बनाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा बात है। तो यहाँ वचन और कहता है, हम लोग देखेंगे, और जब हम परमेश्वर को अपना सम्मुख रखते हैं, ये परमेश्वर को तो हृदय में रखे हैं। 8 कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। जब परमेश्वर को हम अपने पास रखते हैं तो जितना भी आपद विपद, है कि नहीं? एक राजा अपने जीवन में क्या करता है? शासन करता है। राजा को इसलिए चुना गया है कि वो शासन करेगा, है कि नहीं? जब राजा शासन करता है ना, उसके पास बहुत विपत्ति आता है। हम लोग अच्छे जीवन जीते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि राजा के बहुत दासियां हैं, बहुत सैनिक सामंत हैं, है कि नहीं? लेकिन राजा भी बहुत भयानक जीवन जीता है, क्योंकि उसको दुश्मन उसके ऊपर बहुत क्या करते हैं, मतलब अटैक करते हैं, है कि नहीं? दुश्मन भी उसके ऊपर क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। इसीलिए वो क्या करता है? दाऊद यहाँ लिखता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख, अपने दाहिने हाथ में रखते हैं, तो हमारा परिस्थिति जितना भी जटिल क्यों ना हो, हम लोग डगमगाएंगे नहीं। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हर किसी का जीवन में परिस्थिति जटिल होता है कि नहीं? अपना जटिल परिस्थिति को परमेश्वर केवल सॉल्व करता है। आप किसी और के पास जाएंगे
तो परेशानी सॉल्व नहीं होने वाला है। बहुत सारे जटिल परिस्थिति रहता है। एक एक बार मनुष्य हार जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं आयुब का जीवन में उसका बीवी हार गया ना, उसका बीवी लास्ट में बोलता है ना उसको, तो कैसा परमेश्वर को जानता है, तेरा शरीर में इतने सारे मैंने पिलुआ लग गया, खाओ कि पिलुआ लग जा रहा है, वो कपड़ा भी नहीं है, वो बोरा दिशा के बोरा उड़ रहा है ना, इतना तक भी हो गया, लेकिन वो क्या करता है, अपने परमेश्वर को नहीं बोलता है ना। उसका बीवी वहाँ पे उसको गाली देता है, देखेंगे तो वहाँ पे है। चलिए और कभी देखेंगे है इसमें उसका पत्नी उसको गाली देता है, तो परमेश्वर का निंदा करता है, लेकिन उसका वो चाय का पाँव उसको और कभी देखेंगे वो इससे परिस्थिति होने से भी वो क्या कर रहा है, मतलब परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हम लोग का थोड़ा भी परिस्थिति जटिल हो जाने से हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और जो सामने जैसे दिखता है कि बड़ा आदमी एक आ गया, एक मंत्री नेता, उसके पीछे लोग क्या करते हैं, भागते हैं। इसलिए यह लिखता है 9 में, इस कारण मैं हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। जब हम परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखते हैं तब शरीर भी क्या करता है, चैन से रहता है। एक बार टेंशन बहुत भयानक आता है ना, टेंशन क्या बात है जानते हैं, जब कोई पैसा लिया होगा और बार बार क्या करेगा, मांगेगा, एक बार उधरा भी हो जाता है ना किसी का जीवन में, मेरे जीवन में भी हुआ है। तो फोन जब करता है मांगने वाला, आदमी बेचैन हो जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ लिखता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये परमेश्वर ऐसा है कि परमेश्वर हाथ में क्या है, सुख सर्वदा बना रहता है कि नहीं। हम देखते हैं मनुष्य का जीवन में सुख कुछ समय के लिए आता है, नौरता स्त्री को, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। मतलब इतना बड़ा गाली, इतना बड़ा गाली कोई दे सकता है क्या? मतलब उसका जटिल से जटिल परिस्थिति है, फिर भी वो परमेश्वर का निंदा नहीं कर रहा है। उसका बीवी उसको बोल रहा है कि नहीं। तब उसकी स्त्री उसने कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है। इतना परिस्थिति जटिल है, फिर भी वो क्या है, मतलब परमेश्वर में खरा उतरा है कि नहीं। और उसका बीवी उसको गाली दे रहा है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। लेकिन परमेश्वर से सुख तो लेते हैं, दुख भी क्या करेंगे, प्यार से लेना पड़ेगा। इस सब बातों में
भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, है कि नहीं? वो परमेश्वर को इतना चाहता था। तो ऐसा बात है कि परमेश्वर के हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अगर वो दुख भी देता है तो उसको भी हमको आनंद की बात समझेंगे, है कि नहीं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इस वचन की तरफ हम सभी का